तो हाउसफुल 5 फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म जो 2 वर्जन्स में रिलीज हुई, मैंने दोनों देखी। हंसी एक में भी नहीं आई, गुस्सा दोनों में आया। और ये जो 5.5 घंटे का मैंने जो हिप्पोपोटेमस, राइनोसोरस और जामुनी बुंड वाले बंदरों का थ्रीसम मैंने सहा है, जो शुतुरमुर्ग की ऑर्जी पार्टी मैंने झेली है, जो नर्क के आग में अपने तंदूरे पिछवाड़ा मैंने बनाया है, उसका पूरा दर्द मैं आपके साथ बांटूंगा। और एंड तक बने रहना, क्योंकि दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है और कौन खूनी है वो भी बता दूंगा क्योंकि मैंने तो अपने पैसे बर्बाद कर लिए। और आप जो मेरी 32,000 की फैमिली है, जिसमें से गिन के 32 लोग मेरे वीडियो देखते हो, वो थिएटर में जाके अपने पैसे बर्बाद ना करें। क्या पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ऐसा करते। तो कहानी की बात करें तो कहानी वही है जो हमने ट्रेलर में देखा था। पापा रंजीत के 69 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे जॉली को देना चाहते हैं। अब जॉली कौन है, उसके कैंडिडेट 3 है। अब उनमें से असली जॉली कौन है और जो शिप में एक मर्डर हुआ है उसका खून किसने किया है, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे वो कनेक्टेड है, वो सब चुतियापे का भांग घोषणा है। मैं सोच रहा था गाली नहीं दूंगा, लेकिन मन की जो भाव है ना वो इसी तरह निकल रहे हैं मेरे। पिक्चर के स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले एंगेजिंग नहीं है, स्क्रीन प्ले बोरिंग भी नहीं है। चीजें चलती रहती है लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं करते, आपको हंसी नहीं आती, आप बस पिक्चर खत्म होने का वेट करते। टाइम टू टाइम इवेंट्स होते हैं, जो चीजें आगे होने वाली है, जो मिस्ट्रीज है वो अनफोल्ड होती है। हालांकि मिस्ट्री के नाम पे चूना लगा दिया, कॉमेडी के नाम पे दूसरा चूना लगा दिया। जो स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ हो गया, दोनों ही हाफ आपका टाइम वेस्ट करते तो है। मेरा 5.5 घंटा वेस्ट तो हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको बिट्स एंड पीसेस में पिक्चर एंटरटेन करती है। पुराने पार्ट्स के जो रिकॉल वैल्यूज है, हालांकि उसका कोई कनेक्शन है नहीं, जिस पार्ट के साथ जोड़ा गया है, जिस कैरेक्टर के साथ जोड़ा गया है, उसका इसका कोई कनेक्शन है नहीं। वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, लेकिन रैंडम चीजें कनेक्टेड है, तो वो किस तरह से है वो भी हमें मजा नहीं दे पाता। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। इस पिक्चर में सबने बहुत घटिया एक्टिंग की है। आप सोचो कितना घटिया एक्टिंग लोगों ने किया होगा कि जॉनी लीवर जैसे कॉमेडी लेजेंड को आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको लगता है हटा यार इसको। अक्षय कुमार इज ट्राइंग टू बी फनी, श्रेयस तलपड़े, रितेश देशमुख, इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। यहाँ किसी से कॉमेडी नहीं हो रही। कॉमेडी के नाम पे एक ही डायलॉग बार बार अलग अलग इमोशंस के साथ बोला जा रहा है, तो वो कॉमेडी हो गया। संजय दत्त हो गए, जैकी श्रॉफ हो गए, वो तो बस चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हंसा नहीं पा रहे, बाकी सब हो रहा है। अब एक्ट्रेसेस जो है उनसे मुझे खास उम्मीद थी भी नहीं, और उस तरफ से दीनो मोरिया हो गए और जो भी बाकी सब वो है, चंकी पांडे, ये वो आखिरी पास्ता कैरेक्टर का क्या आखिरी मजाक बना दिया यार। डायलॉग्स फनी होने के लिए अच्छे लोगों को लिखना आना चाहिए। डायलॉग लिखे नोलन सामजी ने, और जो उन्होंने डायलॉग की धी पीटी, पिक्चर की डायरेक्टर तनन मनसुखानी ने धी पीट दी, पूरी पिक्चर ने मेरे पैसे की धी पीट दी, मेरे टाइम की धी पीट दी। एक तोता डायलॉग बोलता है वो कॉमेडी हो गया, कुछ भी रैंडमली कोई भी डायलॉग्स चल रहे हैं वो कॉमेडी हो गया। ये एक किलर कॉमेडी है। ये कॉमेडी इतनी किलर है कि मैं इस कॉमेडी के चलते अपने आप को किल करने की सोच रहा था, वो भी 4 बार, हर पिक्चर में, हर बार, हर हाफ में, कि मैं क्यों 500 रुपए देके 2 बार ये पिक्चर देख रहा हूँ। हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिल्म से मैं ज्यादा कोई लॉजिक या स्टोरी ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट करता नहीं। बेसिक है कि हंसाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे हंसाएगा, बस मैं घर आ जाऊंगा। ये वो भी नहीं करती। 2.25 घंटे की पिक्चर है, 2.25 बार ठीक से नहीं हंसा मैं, और सेकंड टाइम तो मैं देखते देखते एक बार के लिए आंख भी लग गई थी मेरी। मिस कुछ नहीं किया, क्योंकि मिस करने लायक कुछ है नहीं पिक्चर में। मतलब आप पिक्चर भी मिस कर दोगे तो भी कुछ मिस नहीं करोगे। खैर ये तो लास्ट में बोलने वाली बात थी, अभी गलती से जानबूझ के बोल दिया। लेकिन जो इस पिक्चर की कॉमेडी है, 1-2 जगह छोड़ के कुछ काम नहीं कर। थ्रू आउट द पिक्चर आप एनिमल कॉमेडी ले लो, आप वो एडल्ट कॉमेडी ले लो। एक तो एडल्ट कॉमेडी का जो धी पीटा है इन्होंने, जबरदस्ती लाइंस को चेंज कर दिया गया है। होंठ एक तरह हिल रहा है, डायलॉग दूसरा निकल रहा है, तो वो तो मजा किरकिरा करता ही है। और दूसरा, जो लड़कियों के अलग अलग एंगल्स पे कैमरा लगा के जो अलग अलग ठड़की वाले एक्सप्रेशंस आप दिखा के हंसाने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रेजेंट करना आना चाहिए। एडल्ट कॉमेडी फिल्म्स अलग होती है। यहाँ पे एडल्ट कॉमेडी आपने पुश तो किया है, लेकिन पारिवारिक बनाने के चक्कर में आपने एडल्ट में पारिवारिकता घुसा दी। अब ना एडल्ट कॉमेडी रहा ना ये फैमिली एंटरटेनर रही। पिक्चर में स्केल है, पैसा खर्च हुआ है अननेसेसरीली। 2 बंदर आप भाड़े पे लाके उनसे एक्टिंग करवा सकते थे, लेकिन वहां पे आपने जबरदस्ती का कंप्यूटर जनरेटेड बंदर घुसेड़ दिया। अब वो बंदर ना हंसा पा रहे हैं, ना वो ओरिजिनल वाला फील आ रहा है। जो तोता है वो कभी कभी रियल है, कभी कभी सीजी जनरेटेड है, दैट्स ओके, तोता वाज बेटर। जो वीएफएक्स का ओवरऑल काम है वो भी मेरे को जमा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और ऊपर से तो 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म है, जो आराम से 2 घंटे 15 मिनट के बीच निपटाया जा सकता था। एक्चुअली सबसे बेहतर होता कि ये पिक्चर ना ही बनाते, लेकिन अगर बनाया ही है तो कम से कम छोटा तो रखते, टॉर्चर तो कम होता। कॉमेडी पिक्चर का एक और बहुत की एलिमेंट होता है बीजीएम, और यहाँ पे बीजीएम के साथ जो तू झुक मैं लगाऊं का खेल खेला गया है वो अलग लेवल पे जाता है। रैंडमली बीजीएम स्टार्ट होता है, रैंडमली कट हो जाता है, रैंडमली शिफ्ट हो जाता है। कोई ऐसा एक से दूसरे में जाते हुए जो स्मूथ ट्रांजिशन है, ऐसा नहीं। पिक्चर में 3 गाने हैं जो मैंने 6 बार सुनी, बाप रे। उसमें से एक ही गाना अच्छा है, बाकी सब गाने बीच बीच में आते हैं। स्क्रीन प्ले के फ्लो
फ्लो तो है नहीं, जो भी है बीच में आके और ज्यादा इरिटेट करते हैं। क्लाइमैक्स जो है, क्लाइमैक्स में दो अलग अलग वर्जन्स है, जिसमें एक में फरदीन खान खूनी है, एक में चित्रांगदा सिंह खूनी है, और दोनों में अभिषेक का जो कैरेक्टर है वो कॉमन इन दोनों का साथी है, क्योंकि वो जो मल्टी कैरेक्टर वाला शॉट था उसको ज्यादा करने में पैसा खर्च होता, तो वहां पे उन्होंने मेहनत की नहीं। लेकिन जो फरदीन खान वाला रिवील है वो ज्यादा सेंस बनाता है। टेक्निकली फिल्म नॉट दैट ग्रेट मैं कहूंगा, फिल्म दिखता थोड़ा बहुत प्रीमियम सा है, मतलब शिप विप लेके उसके अंदर शूट किया गया है जो भी है, लेकिन जो ग्रीन स्क्रीन का काम है वो अब भी समझ आता है कि हाँ पीछे हटा के वो लगाया है उन्होंने। जो बंदर है, जो तोता है, जैसा मैंने कहा, वो इतना ज्यादा नकली लगता है कि मेरे को लगता है इससे सस्ते में असली आ जाता और इससे ज्यादा ऑथेंटिक तो उससे निकल जाता। लेकिन फिर भी चलो, हो गया तो हो गया, कुछ लोगों की मंथली सैलरीज आ गई। लेकिन डायरेक्शन जो है वो तरण मनसुखानी ने बहुत घटिया किया है, मतलब इतना घटिया कि एक्टर से अच्छा परफॉर्मेंस निकालना तो हो नहीं रहा। जिस तरह से आपको माल मिला है उसको अच्छे से आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे। जैसा जो है, जो भी जो करना चाह रहा है, कुछ भी हो रहा है, रैंडमली चीजें हो रही है। आप थ्रू आउट द पिक्चर बैठोगे, एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको एक बूंदी का लड्डू भी नसीब नहीं हुआ। तो हाउसफुल 5 जो है वो अब तक इस फ्रेंचाइजी की सबसे वीकेस्ट, नॉट ओनली द वीकेस्ट, द वर्स्ट फिल्म है। ये पूरा पिक्चर आपके लिए क्रिंज फेस्ट होगा, लेकिन ये कभी भी उतना भी नहीं होता कि इट्स सो बैड दैट इट्स गुड, इट्स जस्ट बैड, वेरी वेरी पेनफुली बैड। इतने सारे स्टार्स को कास्ट किया गया, किसी को ना प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, ना किसी को प्रॉपर लाइंस मिली है। इवन रितेश देशमुख और अक्षय कुमार जो इस फ्रेंचाइजी के की एक्टर्स है, इंक्लूडिंग चंकी पांडे, उनके पास भी ऐसा कोई खास कुछ करने को है नहीं। अक्षय कुमार फिर भी कुछ ना कुछ फिजिकल कॉमेडी कर गई है, सर्वर पीट के माथा वाता चपड़ा के कुछ भी वो ऐसे कुछ ना कुछ कभी कभी हंसा देते हैं, लेकिन रितेश देशमुख थ्रू आउट द फिल्म वो हंसा नहीं पाते। उनको एक ट्रेड दिया गया है, कंफ्यूजन बातों में क्रिएट करते हैं, लेकिन वो वहां भी हंसाने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि डायलॉग्स द ग्रेट नोलान सामजी ने लिखा है, ये इस फ्रेंचाइजी का एक फोर्सफुल पार्ट है, जहाँ फोर्स स्टोरी, फोर्स कॉमेडी, फोर्स स्क्रीन प्ले, फोर्स एक्टिंग सब फोर्सफुली गया है। बस पिक्चर नहीं बनानी चाहिए थी, वो भी इन्होंने फोर्सफुली बना दी, और मैंने अपना मन मारते हुए 2 बार देख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ खुद ही खुद को मार दूं। तो गलती से भी इस पिक्चर को थिएटर में देखने मत जाना, ओटीटी पे आएगा, अमेज़न प्राइम पे, तो किसी दिन सैटरडे दोपहर को लंच करते हुए चला के देख लेना, देखते देखते सो जाना, फिर उठ के टीवी बंद कर देना। इससे अच्छा है आप अमेज़न प्राइम पे स्टोलन देख लो, कम से कम आपका टाइम और पैसा, डेटा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो अच्छा एक रिटर्न देगा आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपने अगर ये टॉर्चर सहा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। मैं जरूर जानना चाहूंगा मेरे जितना दर्द आपको हुआ कि नहीं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगे सैवेज, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड रिव्यूज। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सैवेज।